हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो आफ्टर फिनिशिंग WCR वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व हमने फिनिश कर लिया। उसके बाद आज हम करेंगे क्या चीज़, IFR इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व। इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व में जो 5 केसेस दे रखे थे उनका ट्रीटमेंट कैसे करते हैं। तो देखो, इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व ट्रीटमेंट ऑफ IFR सेम होता है जैसे होता है हमारे क्या WCR की ही तरह होता है इसमें बिल्कुल। लेकिन इसमें बस ये है एसेट साइड में क्या दे रखा होता है, हमें एक एसेट्स का नाम दे रखा होता है इन्वेस्टमेंट। इन्वेस्टमेंट का क्या करना होता है, हमें रिजर्व बना लिया। रिजर्व, अब रिजर्व से अगर हमारी कम चीज आ रही है, मीन्स हमारी वैल्यू कम हो रही है या हमारी वैल्यू बढ़ रही है, इसके बेस पर हम क्या करते हैं, IFR का ट्रीटमेंट करते हैं। तो ये पार्ट 3 है। इससे पहले मैंने पार्ट 2 बनाया है, उससे पहले पार्ट 1। पार्ट 1 में मैंने न्यू रेशियो, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो और आपका गेनिंग सैक्रिफाइसिंग रेशियो निकालने सिखाए हैं। पार्ट 2 में मैंने WCR का ट्रीटमेंट सिखाया है, वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व का। और पार्ट 3 अब ये होगा IFR का। इसमें IFR का ट्रीटमेंट करना सीखेंगे। तो चलो पढ़ते हैं क्वेश्चन। A, B एंड C शेयरिंग प्रॉफिट्स एंड लॉसेस इन द रेशियो 4:3:2। ABC 3 पार्टनर्स हैं जो क्या कर रहे हैं, एक प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है, प्रॉफिट हो या लॉस हो उसको किस रेशियो में बांटेंगे, वो 4:3:2 में बांटेंगे। ठीक है। उसके बाद डिसाइडेड टू शेयर प्रॉफिट, फ्यूचर प्रॉफिट एंड लॉसेस इन द रेशियो ऑफ 2:3:4। अब उन्होंने डिसाइड किया है कि जब फ्यूचर में उन्हें प्रॉफिट होगा या लॉस होगा तो उसे वो इस रेशियो में बांटेंगे 2:3:4। इसका मतलब है कि अब वो रेशियो क्या कर रहे हैं, चेंज कर रहे हैं। विद इफेक्ट WEF जब लिखा हो ना तो इसे बोलते हैं विद इफेक्ट फ्रॉम 1 अप्रैल। और जो ये इफेक्ट होगा, जो ये चेंज होगा, लागू कब से होगा, 1 अप्रैल से होगा। अब हमें 31 मार्च को एक एक्सट्रैक्ट दे रखा है जिसमें इन्वेस्टमेंट की कॉस्ट इतनी दे रखी है और फ्लक्चुएशन रिजर्व, इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व हमें ये दे रखा है। इसका मतलब ये होता है, पहले तो आप इस एक्सट्रैक्ट का मतलब समझो क्या चीज़ होती है, उसके बाद में हम केसेस को देखेंगे। देखो, ये इन्वेस्टमेंट है, ये हमारी कॉस्ट प्राइस है 2 लाख। अब 2 लाख में अगर किसी भी चीज़ में कमी आती है, इन्वेस्टमेंट हमारा घट जाता है, तो हमने क्या कर रखा है, इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व। 18,000 तक अगर वैल्यू हमारी घटती है तो हम उसे इस रिजर्व से देंगे, इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व से देंगे। ठीक है, इतनी वैल्यू है। अगर इससे कम होती है कितनी, 18,000 तक, तो हम इस वाले रिजर्व से इसकी क्या करेंगे, फुलफिल करेंगे, इस वाले जो यहाँ से रिड्यूस वैल्यू होगी। आई होप आपको ये वाली बात समझ में आई होगी। ये कॉस्ट प्राइस होती है, ये रिजर्व होता है। अगर कॉस्ट प्राइस में कम होती है वैल्यू कॉस्ट प्राइस की तो हम रिजर्व से क्या करते हैं, उसे फुलफिल करते हैं। तो चलिए अब केसेस को पढ़ते हैं। केस 1, व्हेन देयर इज नो अदर इंफॉर्मेशन। केस 1 कहता है कि जब हमारी इंफॉर्मेशन कुछ ना दे रखी हो। केस 2, मार्केट वैल्यू 2 लाख, अगर हमारी कॉस्ट प्राइस भी इतनी है, मार्केट वैल्यू भी इतनी है, तो इसका केस क्या होगा। केस 3 में इन्वेस्टमेंट की वैल्यू हमारी कम हो जाती है, केस 4 में हमारी बढ़ जाती है, केस 5 में हमारी इन्वेस्टमेंट की वैल्यू रिजर्व से भी कम हो जाती है। देखो 1,73,000 हो गया। तो इनके ट्रीटमेंट कैसे करते हैं, तो IFR, अगर आपने WCR सुना होगा, वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व, तो उसका जैसे फॉर्मेट बनता है ऐसी फॉर्मेट इसका भी बनेगा। देखो जर्नल एंट्री की तरह इसका फॉर्मेट बनता है, बिल्कुल सेम होता है जर्नल एंट्री की तरह। यहां पर हो जाएगा क्रेडिट के साइड, ये हो जाएगी आपकी डेबिट की साइड, ये हो जाएगा आपका LF। यहां पर आएगा आपका पर्टिकुलर, यहां पर आएगा LF, रुपीस डेबिट एंड रुपीस क्रेडिट। ये तो बहुत आसान है, आप क्लास 11 से सीखते आ रहे हो। अब हमें क्या करना है, यहां से देखो, इसमें केस 1, यहां पर डेट का कॉलम होता है जिसे मैं केस का बना लेता हूं। दिखाई दे रहा है ना आपको, ठीक। ये है डेट का कॉलम है जिसे मैं केस 1 के नाम से लिखता हूं। ठीक है, केस 1। आप इसमें यहां पर पहले डेट लिखोगे, डेट कौन सी लिखोगे, 1 अप्रैल 2021। ठीक, उसके बाद में केस 1, मैंने केस 1 बता रहा हूं। व्हेन देयर इज नो अदर इंफॉर्मेशन, अगर कोई इंफॉर्मेशन नहीं दे रखी है तो इसका क्या करना है, हमें जो रिजर्व दे रखा है ना बेटा, इस रिजर्व को क्या कर देना, डिस्ट्रीब्यूट कर दो डायरेक्ट। कैसे, IFR इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व अकाउंट डेबिट, ये डेबिट होगा। पार्टनर्स के जो नेम है वो क्रेडिट होंगे, 2
एज कैपिटल अकाउंट टू बीज कैपिटल अकाउंट एंड टू सीज कैपिटल अकाउंट being IFR investment fluctuation reserve is transferred to partners capital account। ये हमारा क्या हो गया, नरेशन हो गया बीइंग करके। ठीक, यहाँ पर एक लाइन खींच देना ऐसे करके। अब देखो इसका डिस्ट्रीब्यूशन करते कैसे, अगर आपको नहीं आता, इससे पहले नहीं सीखा है, तो आज आपको पता चल जाएगा कैसे करते हैं। देखो दे रखा है 18,000, IFR हमें टोटल 18,000 दे रखा है, रेशियोज दे रखे हैं 4:3:2, ये रेशियो दे रखे हैं। इनको पहले प्लस कर लो, जो रेशियो दे रखे हैं इनको प्लस बना लो, तो टोटल कितना हो गया हमारा 4 + 3 7 + 2 9। ठीक है, तो 9 से पहले इसको डिवाइड कर लो, कितना आ गया 2000। अब ये हर एक रेशियो की वैल्यू आ गई 2000, तो बस 2000 से मल्टीप्लाई 4 की कर दो, 2000 से मल्टीप्लाई 3 की कर दो, और 2000 से मल्टीप्लाई 2 की कर दो। तो यहाँ पर कितना आ गया 8000, यहाँ पर आ गया 6000, यहाँ पर आ गया 4000। देखो इनको अगर प्लस करेंगे तो 18 आ जाएगा, 6 + 4 10 + 8 18,000 हो गया। यहाँ पर देखो क्या आ गया है बेटा, डेबिट कितना था हमारा 18,000 से हमें डेबिट करना है, और इनके पार्टनर्स के क्रेडिट कितना करना हमें 8000 6000 एंड 4000। ये आपका क्वेश्चन क्या होगा, यहाँ पर फर्स्ट केस सॉल्व हो गया। इसके बाद में आपको क्या करना है, ये सेकंड पॉइंट पढ़ना है। व्हेन मार्केट वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट इज ₹2 लाख। अब हमारी जो मार्केट वैल्यू है वो कितनी है 2 लाख, हमारी कॉस्ट वैल्यू कितनी है 2 लाख। तो बताओ, ना तो हमारी वैल्यू घटी है ना हमारी वैल्यू बढ़ी है, इसमें ना तो इंक्रीज हुआ इन्वेस्टमेंट में ना डिक्रीज हुआ है। तो हमारा IFR जो इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व वो तो सेफ है ना, सेफ है, तो अब पार्टनर्स को क्या कर दो, क्रेडिट कर दो। तो इसका भी क्या होगा, बिल्कुल सेम ट्रीटमेंट होगा, सेम ट्रीटमेंट। केस टू का क्या होगा बेटा, सेम ट्रीटमेंट होगा। जैसे 1 है, अगर मैं कह दूं यहाँ पर केस 2 लिख दूं, मैंने यहाँ पर केस 2 लिख दिया, तो इसका ट्रीटमेंट भी बिल्कुल सेम हो गया जैसे केस 1 का था। अब आई होप आपको ये 2 पॉइंट्स क्लियर हो गए होंगे। अब बढ़ते हैं तीसरे की तरफ। व्हेन मार्केट वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट इज ₹1,91,000। अब देखो कॉस्ट प्राइस हमारी इतनी थी, इन्वेस्टमेंट हमारी रह कितने गए, मार्केट वैल्यू आज की डेट में उसकी वैल्यू कितनी रहेगी 1,91,000 की। तो अब 8,000 का आपको 9,000 से क्या होगी, इसकी वैल्यू डिक्रीज हो गई। तो डिक्रीज होगी इसका मतलब डिक्रीज इन एसेट्स, ये रिवैल्यूएशन के किस अकाउंट में जाएगा, डेबिट साइड में जाएगा। तो चलिए इसको करते हैं सेकंड पॉइंट। पहले मैं इसको निकाल दूं, रिवैल्यूएशन अकाउंट किस किस ने पढ़ रखा है। अगर आपने नहीं पढ़ा है तो आप मेरे को कमेंट करके बता सकते हैं, मैं आपको रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाना सिखा दूंगा, क्योंकि इसमें मैं नहीं सिखा पाऊंगा। इसमें क्या है, आपको सिर्फ इसी का करवा पाऊंगा मैं, क्योंकि अभी आप सीख नहीं पाओगे। अगर आप चाहते हो तो मैं अलग से वीडियो बना दूंगा रिवैल्यूएशन अकाउंट की। देखो केस थ्री पहली बात यह है, इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व अकाउंट डेबिट। अब रिवैल्यूएशन अकाउंट हमारे क्या हो रहा है, डेबिट हो रहा है ना, तो वो भी यहां पर आ जाएगा। रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट, रिवैल्यूएशन अकाउंट क्या हो गया, डेबिट हो गया। IFR की कितनी थी 8, और 9,000 से क्या हुआ ये हमारा डेबिट हुआ है। आई बात समझ में, 9,000 से क्या हुआ है ये हमारा डेबिट हुआ है। इसकी वैल्यू ये है इन्वेस्टमेंट 9,000 से, अच्छा 9,000 से कम हो गया, तो हमारे पास IFR तो है ना, अभी IFR है, तो हम इसकी भरपाई कहाँ से कर देंगे, IFR से कर देंगे। इसमें रिवैल्यूएशन नहीं खुलेगा, इसमें IFR से कर देंगे हम डायरेक्ट। इसमें देखो यहाँ पर आएगा टू इन्वेस्टमेंट अकाउंट
कितना 9000। अब सुनना, इस पॉइंट को बहुत गौर से सुनना, ध्यान से देखना। 2 लाख की हमारी कॉस्ट थी, 1,91,000 की हमारी मार्केट वैल्यू रहेगी, मार्केट प्राइस जो बोलते हैं मार्केट वैल्यू। लेकिन 18,000 का हमारा क्या था, रिजर्व था ना। जब हमारी 9,000 वैल्यू कम हुई है तो वो 9,000 वैल्यू बताओ 18,000 में समा जाएगी या नहीं समा जाएगी। 18 बड़ा होता है, 9 बड़ा होता है, 18 बड़ा होता है। तो अगर हमें 18,000 तक का लॉस हो सकता है, मीन्स 18,000 का लॉस क्या करेगा, ये IFR झेल जाएगा। तो बताओ यहाँ पर कितने का 9 का हो रहा है, 9 का लॉस इसमें झेल जाएगा नहीं झेल जाएगा, ये क्या कर देगा अपने अंदर समा जाएगा। तो अब IFR कितने का बचेगा, देखो 18 में से 9 गए, 18,000 में से 9 हमने क्या कर दिए, इन्वेस्टमेंट हमारा जो लॉस हुआ था वो हमने IFR से भर दिया, इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व से भर दिया। इसके बाद जो 9,000 बचे हैं, 9,000 को क्या कर दो, उस रेशियो में बांट दो, ओल्ड रेशियो में बांट दो, सेम रेशियो जैसे मैंने अभी बताया था। तो यहां पर क्या जाएगा, टू एज कैपिटल अकाउंट, टू बीज कैपिटल अकाउंट, टू सीज कैपिटल अकाउंट। देखो मैं आपको बताता हूं यहां पर अभी, बीइंग IFR इज सेटल्ड एंड डिस्ट्रीब्यूटेड टू पार्टनर्स इन ओल्ड रेशियो। ये चीज़ आप बीइंग वाला पॉइंट जो है लिख करके आया करो, इसके अच्छा इंप्रेशन पड़ता है टीचर के ऊपर। देखो इन्वेस्टमेंट 18,000 का हम लॉस झेल सकते थे, हमें 9,000 का हमारा क्या हो गया, इन्वेस्टमेंट कम हो गया, हमारा इन्वेस्टमेंट की वैल्यू क्या होगी, कम हो गई। तो कितने बचे, 9,000 बचे। अब ये 9,000 को हमें 4:3:2 में बांटना था। अगर हम इनको प्लस कर लें तो हमारा कितना था, टोटल रेशियो कितना आ जाएगा, 9 आ जाएगा। 9 से इसको डिवाइड कर देंगे तो आ गया 1,000। तो 1,000 की मल्टीप्लाई यहाँ पर, 1,000 की यहाँ पर, 1,000 की यहाँ पर। तो देखो कितना आ गया, 4,000 इसको चला जाएगा, 3,000 इसको चला जाएगा और 2,000 इसको चला जाएगा। आई बात समझ में, नहीं आई तो देख लो एक बार और। जो 9,000 बचा है इसको हमने ऐसे क्या कर दिया, रेशियोज में डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। रेशियोज में डिस्ट्रीब्यूट करने के बाद उनकी कैपिटल अकाउंट में क्या कर दिया, क्रेडिट कर दिया। इतनी बात समझ में आ गई। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट पॉइंट, फोर्थ, व्हेन मार्केट वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट इज ₹2,18,000। अब यहाँ पर हमने जो ये बचाई थी ये तो हमारी कम के लिए थी ना, अब ये हमारी बढ़ गई, मार्केट वैल्यू क्या होगी, हमें बढ़ गई। कितने से बढ़ी, 2,18,000 से। तो यहाँ पर तो हमारा उल्टा हो गया ये सब कुछ, ये हमने रिजर्व बचा के रखा था, यहाँ पर तो रिजर्व और बढ़ जाएगा। तो इसे क्या कर देंगे, इसे बांटेंगे। कैसे बांटेंगे ये देखते हैं इसी वीडियो को। आप इसको जब तक करने की कोशिश करो, मैं इसको रफ करता हूँ। देखो ये चीज तो हमने मिटा दी, रफ कर दी। अब देखो केस 4 में क्या हो रहा है, केस 4 में पहली बात तो ये है, रिजर्व हमारा सेफ है, रिजर्व पर कोई अंतर आया नहीं है, रिजर्व हमारा सेफ है, हमारी वैल्यू बढ़ गई है। पहली बात तो रिजर्व को बांट लो। जो रिजर्व है हमारा 18,000 का, टू एज कैपिटल, टू बीज कैपिटल एंड टू सीज कैपिटल। टू सीज कैपिटल कितना आ जाएगा, इसे हमने बांटा था स्टार्टिंग में, याद करो कितना आया था, 8,000, 6,000 एंड 4,000, इतना ही आया था। ठीक, ये वाला सेम रहेगा, बीइंग डिस्ट्रीब्यूटेड इन ओल्ड रेशियो। इसके बाद में देखो ये 18,000 का हो गया, 2,18,000 का। तो बताओ हमें क्या हुआ, प्रॉफिट हुआ। 2 लाख की चीज हमारी 2,18,000 की हो गई, तो प्रॉफिट हुआ नहीं हुआ। अब प्रॉफिट कितने का हो गया, 18,000 का। जब प्रॉफिट होता है तो हम रिवैल्यूएशन अकाउंट के क्रेडिट साइड में लिखते हैं। तो यहां पर क्या हो जाएगा, इन्वेस्टमेंट अकाउंट डेबिट टू रिवैल्यूएशन अकाउंट। रिवैल्यूएशन अकाउंट हमारा क्या हो गया, क्रेडिट हो गया।
ठीक है, बीइंग प्रॉफिट ट्रांसफर टू रीवैल्यूएशन अकाउंट। रीवैल्यूएशन अकाउंट जो है यहां पर हमने ट्रांसफर कर दिया। कितने का करा है? 18,000 का प्रॉफिट हुआ। में 18,000 का प्रॉफिट हुआ है या नहीं हुआ बेटा? देखो 2 लाख की चीज 2,18,000 जाएगी, 18,000 का में क्या हो गया? प्रॉफिट हो गया। अब जो रिवैल्यूएशन अकाउंट ओपन हुआ है, ये मैंने WCR में भी बताया था, जब रिवैल्यूएशन अकाउंट हमारा ओपन हो जाए तो इसका भी हमें क्या करना पड़ता है? ट्रीटमेंट करना पड़ता है। इसको अगर ये डेबिट हुआ तो क्रेडिट करना पड़ता है, क्रेडिट हुआ तो डेबिट करना पड़ेगा। अब जो 18,000 का ये प्रॉफिट हुआ है, देखो ये वाला तो पार्टनर से बांट लिया IFR। जो 18,000 का प्रॉफिट हुआ है इसे भी पार्टनर्स क्या करेंगे? डिस्ट्रीब्यूट कर लेंगे। कैसे करेंगे? यहां पर आ जाएगा, ये क्या आ जाएगा? डेबिट हो जाएगा। रिवैल्यूएशन अकाउंट, रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू एज कैपिटल टू बीज कैपिटल टू सीज कैपिटल। अच्छा, ये बटेगा किसमें? ओल्ड रेशियो में। डिस्ट्रीब्यूटेड बीइंग ओल्ड रेशियो, बीइंग रिवैल्यूएशन अकाउंट बीइंग प्रॉफिट इज डिस्ट्रीब्यूटेड इन ओल्ड रेशियो, बीइंग प्रॉफिट इज डिस्ट्रीब्यूटेड इन ओल्ड रेशियो, बीइंग प्रॉफिट इज डिस्ट्रीब्यूटेड इन ओल्ड रेशियो। इसका पूरा लिखना, बीइंग प्रॉफिट इज डिस्ट्रीब्यूटेड इन ओल्ड रेशियो। तो 18,000 का हमें प्रॉफिट हुआ है, कितने में चला जाएगा यहाँ पर? 8,000, 6,000 एंड 4,000। ये मैं आपको सिखा चुका हूँ कैसे आएगा 8,000, 6,000 और 4,000। ठीक है, ये हमारा प्रॉफिट क्या हो जाएगा? ये डिस्ट्रीब्यूट कर लेंगे किसमें? आपस में पार्टनर्स क्या कर लेंगे? इसको डिस्ट्रीब्यूट कर लेंगे। इसके बाद में लास्ट है, व्हेन मार्केट वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट इज ₹1,73,000। इसको समझते हैं जरा। इस पॉइंट का मेरे को मतलब बताओ आप पढ़ करके, इस पॉइंट में दे क्या रखा है? अगर ये पॉइंट है तो इसमें मेरे को बस इतना बता दो कि जो लॉस हो रहा है, पहली बात तो ये है कि हमारी जो कॉस्ट है देखो कितनी है? 2 लाख की, यहाँ रहेगी 173,000 की। तो इतना मेरे को कमेंट करके बता दो कि आंसर इसमें लॉस का कितना आ रहा है, मीन्स कितने से हमारी रिड्यूस हुई है वैल्यू। अगर 2 लाख में से 173 माइनस कर दें तो हमारी वैल्यू कितने से रिड्यूस हो गई? वीडियो को पॉज करके आंसर निकाल के बताओ मेरे को। निकाल लिया? देखो बच्चों, आप अपने लिए पढ़ रहे हो, हमारा काम है आपकी हेल्प करना, है ना? आप अच्छे से पढ़ोगे, अच्छी नौकरी मिलेगी आपकी। ठीक है, तो आप क्या करोगे? आगे ग्रोथ करोगे, डेवलपमेंट आपका होगा। अब बताओ मेरे को, 2 लाख में से 173 गए तो कितने बचे? 27,000 27,000 का हमें लॉस हुआ नहीं हुआ? एक इन्वेस्टमेंट था, एक एसेट था हमारा जो 2 लाख का था, 173,000 का रह गया। तो बताओ हमें लॉस हुआ या नहीं हुआ? तो लॉस को ही रिकवर करने के लिए हमने इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व खोला था। लॉस को रिकवर करने के लिए इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व खोला था। रिजर्व खुद हमारा बेटा 18,000 का है, हम सिर्फ 18,000 तक का ही फुलफिल कर सकते हैं अपने लॉस को। तो अब भी लॉस कितने का हो रहा है? 9,000 का हो रहा है, नहीं हो रहा है? WCR में भी मैंने बताया था, वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व में भी बताया था, अगर लॉस हो जाए तो लॉस हमारा क्या होगा? यहाँ पर चला जाएगा, रिवैल्यूएशन के डेबिट साइड में जाएगा कि डिक्रीज इन करंट एसेट्स। हमारे एसेट्स में क्या हो जाता है? घट जाता है। तो यहाँ पर आ जाएगा रिवैल्यूएशन अकाउंट, रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट। 18,000 का पहले से हम कर रहे थे, मान के चल रहे थे। अब हमारा और कितना हो गया? 9,000। तो टोटल हमारा लॉस कितने का हो गया? टोटल लॉस कितने का हो गया बताओ? टोटल लॉस कितने का हो गया? हमारा हो गया कितने का? 27,000 का। देखो, टू इन्वेस्टमेंट पर हमारा बीइंग, इसके बाद में इन्वेस्टमेंट पर हमारा कितना हो गया है? टोटल बीइंग टोटल फॉल इन वैल्यू ऑफ, टू बीइंग टोटल फॉल इन वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट की हमारी टोटल वैल्यू कितनी घट गई? 27,000।
27,000, 18,000 का हम लॉस पहले से मान के चल रहे थे, रिजर्व बना रखा था, 9,000 का हमें और हो गया तो रिजर्व भी चला गया और 9,000 का लॉस भी हमें हो गया। इसके बाद में देखो सिंपल, इसके बाद में आपका क्वेश्चन क्या हो जाएगा, एंड हो जाएगा। बस आपको क्या करना है, रिवैल्यूएशन अकाउंट खुला है, इसे बस क्या करना है आपको, ये जो रिवैल्यूएशन अकाउंट यहाँ पे डेबिट हुआ है इसको क्या करना है आपको, क्रेडिट कर देना है बस। तो कैसे होगा, एज कैपिटल अकाउंट, एज कैपिटल अकाउंट, बीज कैपिटल अकाउंट, सीज कैपिटल अकाउंट, टू रिवैल्यूएशन, ऐसे ही तो होगा, टू रिवैल्यूएशन अकाउंट, बीइंग लॉस इज ट्रांसफर्ड, बीइंग लॉस इज ट्रांसफर्ड टू पार्टनर्स कैपिटल, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। लॉस जो हुआ है वो हमने कहाँ पे दे दिया, पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट में दे दिया। कितने का हो जाएगा, देखो टोटल लॉस, टोटल रिवैल्यूएशन हमारा 9,000 का, 9,000 का अगर हम डिस्ट्रीब्यूट करेंगे तो आएगा हमारा कितना, 4,000, 3,000 एंड 2,000। तो यहाँ पर आपका क्वेश्चन क्या हो जाता है, फिनिश हो जाता है बिल्कुल एकदम। आई होप आपको ये चीज़ समझ में आई होगी। आज आपके डाउट्स क्लियर होंगे। अब आपके पेपर आने वाले हैं तो इसको अच्छे से देख लेना है, एक बार में समझ में ना आए तो दूसरी बार में वीडियो देख लेना, ठीक है। इसके बाद में मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, कुछ इन्हीं में से कुछ क्वेश्चंस करेंगे, सैक्रिफाइसिंग या गेनिंग, या आप मेरे को बता देना कौन सा टॉपिक करना है, आप जो चाहोगे वो टॉपिक हो जाएगा जिसमें आपको डाउट हो और एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट हो, आपको डाउट हो रहा हो तो आप मेरे को क्या कर सकते हैं, कमेंट बॉक्स में टॉपिक का नाम भेज दीजिए, मैं उस पर क्या बना दूंगा, वीडियो बना दूंगा। तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, पढ़ते रहिए ऐसे ही, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।